डेथ नोट की पूरी सीरीज है डेथ नोट पे रिवॉल्व करती है और उसके अंदर हमें काफी सारे ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने के लिए मिलते हैं जिनको तुम लांग नहीं सकते हैं। और पूरी सीरीज के अंदर ये समय के साथ रिवील होते जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें हर रूल बताने वाला हूँ डेथ नोट का जो हमें अभी तक देखने के लिए मिला है डेथ नोट की सीरीज के अंदर। और ये रूल्स है काफी ज्यादा कारगर होते हैं पूरी सीरीज को समझने के लिए। दैट्स व्हाई ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एक तरीके से अगर तुमने डेथ नोट की सीरीज देखी है या देखने वाले हो। तो चलो हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ हर रूल जो हमें डेथ नोट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। अब रूल्स को बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता कि मैंने ना रूल्स को थोड़ा डिवाइड कर रखा, जैसे कि कुछ रूल्स है बेसिक हैं, कुछ आइडियल वाले रूल्स है और कुछ कंडीशंस होती है डेथ की, उनकी बात करेंगे हम, और साथ में इसकी ओनरशिप और मेमोरीज की भी बात करेंगे, प्लस मैं लिमिटेशंस भी बताऊंगा तुम्हें। बाकी बेसिक रूल्स से शुरू करते हैं हम। तो सबसे बेसिक रूल्स जो हमें डेथ नोट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। डेथ नोट के अंदर जिस भी इंसान का नाम लिखा जाएगा तो उसका मरना निश्चित है। नो वन कैन डिनाई दैट फैक्ट, और ये होता भी है सीरीज के अंदर। लेकिन इस रूल का असर जब होता है कि लिखने वाला जब राइटर होता है उसे चेहरा याद होता है इंसान का, यानी इंसान को याद करते हुए जब उसने नाम लिखा तभी ये असरदार होता, नहीं तो नहीं होता। और हाँ, सेम नाम वालों पे असर नहीं पड़ता। जैसे कि लगा लो दो बंदों का नाम लकी द रेसर है, तो जिसका चेहरा याद करके तुम लकी द रेसर लिखोगे वही मरेगा। बाकी जिस किसी का भी नाम लिखा जाता है डेथ नोट के अंदर उसके पास 40 सेकंड ही होते, 40 सेकंड के बाद वो मर जाता। और अगर स्पेसिफाई नहीं करा जाता कि ये किस तरीके से मरने वाला इंसान, तो वो मोस्टली हार्ट अटैक से ही मरता। और इमेजिन दैट कि अगर तुम्हें किसी के बारे में लिखना है कुछ कि ये किस तरीके से मरेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें 40 सेकंड के अंदर ही लिखना पड़ेगा सब कुछ की भागा दौड़ी कर रहे हो तुम्हारे पास प्रॉपरली 6 मिनट 40 सेकंड होते हैं किसी भी इंसान का नाम लिखने के बाद स्पेसिफाई करनी डिटेल्स डेथ की। बाकी चलो अब गॉड्स ऑफ डेथ और ओनरशिप की बात करते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि डेथ नोट जब ग्राउंड को टच कर लेती ह्यूमन वर्ल्ड की तो वो ह्यूमन वर्ल्ड को ही बिलोंग करती, यानी अब वो शिनिगामी रियाम की बिल्कुल नहीं रही डेथ नोट, वो खाली ह्यूमन वर्ल्ड से ही कनेक्टेड रहेगी। और जो भी ओनर होएगा डेथ नोट का, यानी जो भी उस बुक को उठाएगा ग्राउंड पे से, वो गॉड ऑफ डेथ को देख पाएगा, यानी शिनिगामी को। प्लस मल्टीपल डेथ नोट्स के भी जो कुछ रूल्स होते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि तुम अपने डेथ नोट किसी को भी दे सकते हो विदाउट ओनरशिप ट्रांसफर करे हुए भी। लेकिन अगर ओनर मर गया तो होल्डर जो भी होगा उसका, यानी जो भी उस डेथ नोट को बोरो कर रखा होगा वो उसका ओरिजिनल होल्डर बन जाएगा, यानी उसके पास ओनरशिप चली जाती कंप्लीट। और इस बीच में किसी ने अगर उस डेथ नोट के ओनर को मार दिया या फिर वो चुराने की कोशिश करी डेथ नोट, तो उस चोर के पास या किलर के पास ओनरशिप चली जाती है डेथ नोट की। और साथ में मल्टीपल नोट्स के अंदर किसी इंसान का नाम लिखा जाए 0.06 सेकंड के अंदर, यानी इतने छोटे से टाइम के अंदर सभी नोटबुक्स के अंदर एक बंदे का नाम लिखा जाए तो वो बंदा मरेगा ही नहीं। बाकी अगर शिनिगामी इसकी डेथ की बात करूं तो शिनिगामी है जो उसके पास भी एक डेथ नोट होती है और उस डेथ नोट को ह्यूमन के कांटेक्ट में नहीं आना होता, यानी ये जो नोटबुक होती है शिनिगामी के पास वो किसी ह्यूमन को नहीं दे सकता कि तू यूज कर ले, क्योंकि ये उसकी ही होती है स्पेसिफिकली। लेकिन अगर कोई शिनिगामी है जो अपने फेवरेट इंसान को बचाने की कोशिश करेगा तो शिनिगामी मर सकता है इस प्रोसेस के बीच में, और उसके मरने के बाद जो उसकी डेथ नोट होगी तब उसकी डेथ नोट यूज करी जा सकती है। बाकी शिनिगामी आइज की अगर मैं डीपली बात करूं तो ये शिनिगामी आइज भी काफी काम की है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं शिनिगामी आइज की, तो शिनिगामी आइज जो होती है वो एक तरीके से लाइफ स्पैन सभी का देख सकती है, लेकिन जो डेथ नोट के होल्डर्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन नहीं देख सकता, या फिर खुद की भी नहीं देख सकता शीशे में देख के। और जो गॉड ऑफ डेथ यानी शिनिगामीज होते हैं उन्हें पता होता है सामने वाले का नाम, क्योंकि उनके पास शिनिगामी आइज होती है और उन्हें लाइफ स्पैन भी पता होती है, लेकिन वह ह्यूमंस को रिवील नहीं कर सकते ये चीज। और अगर किसी ह्यूमन को ऐसे देखना है तो वो शिनिगामी आइज की डील कर सकता और फिर फेस टू फेस विजिबल होता है उसको। बाकी अगर किसी इंसान की फोटो भी होगी तो उसमें भी उसको नाम और लाइफ स्पैन दिख जाता है उसका, बट ड्रॉइंग से नहीं दिख सकता। और जो भी शिनिगामी आइज का होल्डर होता है वो 3.6 प्लस विजुअल एक्यूरेटी गेन करता, यानी एक तरीके से उसके पास सुपर ह्यूमन साइट आ जाती, सिंपली ये लगा लो तुम। बाकी डेथ नोट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि इसके पेजेस है जो कभी खत्म नहीं होते। ये बात मैं भी सोचता था कि भाई ऐसा क्यों है कि डेथ नोट के पेजेस कभी तो खत्म होंगे, बट ऐसे पेजेस इसके खत्म नहीं होते। और डेथ नोट का एक सिंगल पेज जो होता है वो पूरी की पूरी पावर रखता है डेथ नोट जितनी। और कोई इंसान अगर 124 साल से बूढ़ा है तो तुम उस इंसान को मार नहीं सकते डेथ नोट का यूज करके। और साथ में अगर किसी इंसान के पास 12 मिनट है जीने के तो उससे पहले भी नहीं तुम मार सकते उसको। और अगर तुम डेथ नोट के अंदर किसी का नाम लिख के उसके अंदर लिख दोगे डाई ऑफ एक्सीडेंट, तो डेथ नोट एक्शन में आने के लिए 6 मिनट 40 सेकंड लेती है। और अगर डेथ नोट के अंदर नाम लिख के तुम किसी का डाई ऑफ डिजीज लिखोगे, यानी अगर उसे डिजीज से मारना चाहते हैं तुम, और अगर चैट जीपीटी की तरह तुमने प्रॉम्प्ट नहीं मारा तो वो एक तरीके से डिफॉल्ट में सेट हो जाएगा और उसे हार्ट अटैक ही आएगा। और डेथ नोट है जो किसी भी इलनेस से 23 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रख सकती उसको, यानी अगर तुम किसी को इलनेस से मारना चाहते यानी बीमारी से मारना चाहते तो खाली 23 दिन ही होंगे वो, अगर उसके अंदर टाइम स्पेसिफाई ना करा जाए तो। प्लस तुम किसी भी डेथ नोट के अंदर किसी का भी नाम लिख सकते और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते, कोई मैटर नहीं करता इतना खास। यानी एक तरीके से एक डेथ नोट के अंदर तुम किसी का नाम लिख सकते और सेकंड डेथ नोट के अंदर उसका मरने का कारण लिख सकते, ऑर्डर मैटर नहीं करता इतना। लेकिन दोनों यूजर्स को एक दूसरे की नोटबुक पे हाथ लगाया होना चाहिए, यानी टच करा होना चाहिए। और डेथ नोट खोने के बाद उस इंसान को शिनिगामी दिखना बंद हो जाएगा। और डेथ नोट जब
तुम वापस टच करोगे तभी दोबारा से निगामी दिखाएगा तुम्हें। तो यही थे सारे रूल जो हमें डेथ नोट के देखने के लिए मिलते हैं। तुम्हें इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग रूल कौन सा लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि एक डेथ नोट के अंदर तुम नाम लिख सकते हो और सेकंड डेथ नोट के अंदर तुम कोज लिख सकते हो उसकी डेथ का। तो ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था मेरे को। बाकी तुम्हारे विचार भी जानना जरूर पसंद करूंगा मैं इस पे कि तुम्हारा फेवरेट रूल कौन सा है इसका। बाकी डेथ नोट के ऊपर और टॉपिक्स बता सकते तुम कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या देखना पसंद करोगे तुम, या फिर कोई अलग सजेशन दे सकते तुम मुझे। अगर इस चैनल को दोबारा देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना और भूलना मत तुम लोग देख रहे थे दी नेक्टर।